जब तक रैप्चर नहीं होता है, यानी कि जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आते हैं। जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे तब अपने दुल्हन को वो ले लेंगे। यानी कि लाइफ चर्च है। लाइफ चर्च का मतलब जो लोग आज परमेश्वर के संग जी रहे हैं, उठ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में जी रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से जी रहे हैं, और जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और लोगों को भी वार्ता दे रहे हैं, जब प्रभु आएंगे उसे वो ले चले जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो वो आशा में है, प्रभु से दुख की घड़ी में छोड़ेगा नहीं। अगर बहुत सारे लोग चर्च में रह जाएंगे, ये दुख की बात है, और यही हकीकत है और यही सच्चाई है। पकड़ कर चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और कहते रहेंगे, मैं तो यीशु को मानता हूँ, मैं तो यीशु को मानता हूँ, मैं क्यों चल नहीं गया? पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी चला दिया, पास्टर जी को नहीं मिलेगा, उस समय चर्च नहीं रहेगा। उस समय शैतान की राज होगा, इसको बोला जाता है ट्रिब्यूलेशन। 7 साल शैतान की राज होगा, एंटी क्राइस्ट का राज होगा। एंटी क्राइस्ट बाइबल जाके पढ़िए, रेवलेशन 6 में लिखा गया क्या क्या होने वाला है। रेवलेशन 22 में लिखा गया है, जाके पढ़िए अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। 666 नंबर जारी किया जाएगा, 6 6 and 6 रेवलेशन में लिखा गया है। और इस नंबर के बिना आपका खरीदना, बेचना, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे विदाउट दिस नंबर। इसको बोलता है द नंबर ऑफ सेटन। आज सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आज जैसे कि लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कल आधार और पैन कार्ड नहीं रहेगा, आपको चिप दिया जाएगा, और वो चिप आपका पासपोर्ट होगा, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, और वो चिप जो ले लेगा वो शैतान का पूरी तरह बच जाएगा। That's it। और जो नहीं लेगा तब उनकी आंखें खुलेगा, अरे पास्टर जी तो इतना बार बताया, इतना बार तो प्रचार हुआ, ओ सब तो मुझे मालूम था, मगर मैं तो अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। तब आपकी आंखें खुलेगा, आपकी कान खुलेगा, तब आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और आप प्रभु के मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा जानते हैं? अनुग्रह चला गया, पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, चर्च नहीं रहेगा, प्रेयर मीटिंग नहीं रहेगा। तब क्या होगा जानते हो? आपका उद्धार के नाम बलिदान के द्वारा होगा। यानी कि वो समय जो एंटी क्राइस्ट का 666 नंबर नहीं लेंगे, उससे गला काटा जाएगा, स्लॉटर किया जाएगा। बाइबल में देखना है, और कोई मौका नहीं है। उसीलिए आज हमारे पास मौका है। जो गैर विश्वासी यानी कि गैर यहूदी, उनके लिए भी ये समाचार है। और तब यहूदी लोगों का दरवाजा खुलेगा, उद्धार के द्वार खुलेगा। मगर इजराइल के ऊपर अटैक हो जाएगा, इजराइल के ऊपर शैतान पूरा अटैक कर देगा, और एंटी क्राइस्ट अपना हेडक्वार्टर बनाएगा वो मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में, और उस मंदिर में वो बैठ के कहेगा कि मैं ही ईश्वर हूं और मुझे पूजा करो। Do some Google searching, read your Bible, समझ पाएंगे आप क्या बोल रहा हूं। यानी कि बड़ा अनर्थ का दिन होने वाला है। सूरज काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, काला बाजारी बढ़ जाएगा, हर एक चीज सुपर एक्सपेंसिव हो जाएगा, लूटमारी चारों ओर हो जाएगा चालू, ऊपर से ओला गिरेगा, फैमिन 3 प्रकार के चीज होगा। पीपल विल डाई आउट ऑफ फैमिन। फैमिन का मतलब महामारी से मरेगा, ड्राउट से मरेगा। 1/4 of the population will be killed. एक चौथाई पॉपुलेशन विनाश हो जाएगा। Yes, of the world. पूरे पृथ्वी का अल्लाह massive earthquake होगा। बहुत बड़ा भूकंप होगा, सारे geography of the world will be shaken up. और पूरे पृथ्वी का जो ज्योग्राफी है वो बिगड़ जाएगा। और सबको कहेंगे मुझे गला नहीं कटाना है, और मुझे क्या नहीं लेना है सुजीत? 66 नंबर। तो वो चुपने की कोशिश करेगा, मगर शैतान की सेना उसे पकड़ के लाएगा, वो पहाड़ों में चला जाएगा,
वो गुफाओं में छुपेगा और कहेगा गुफा गिर जा और मुझे मार डाल, मगर वो नहीं मरेंगे। इधर वो 666 नंबर लेगा, नहीं तो उसे गला उसके काटा जाएगा। मेरे प्यारो, ये दिन ज्यादा दूर नहीं है और इसी को परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? Verse 26? No. Luke chapter 19 verse 43. 43, yes. क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे पैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे So verse 44. और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में पिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। So this message is not only for the Jewish people, but it is also for the Gentiles. तो ये संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं, गैर यहूदियों के लिए भी है। And this is a beautiful message on this special day of Palm Sunday. और पाम संडे के लिए एक संदेश है। समझ पा रहे हैं आप? सोने वाले जाग जाओ, यीशु मसीह को धर्म के मार्ग में चलने वाले लोग रिश्ता में जुड़ो। मौका भी है, गवाओ मत, लौट आओ। जो तुम सोच रहे हो कि यीशु मसीह अंधा है, देख नहीं सकता, केवल वो प्रेम कर सकता, मगर याद रखना वो न्याय का परमेश्वर है। He is the Lion and the Lamb. अभी यीशु मसीह को कैसे हम लोग देखते हैं? मेमना, मेमना के रूप में देखते हैं। But he is not a lamb, but remember he is a lion. जब दहाड़ेगा ना तब आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट ये सारी चीज एक प्रकार की खुदावन की कहर है। This is the wrath of God. मनुष्य जाति के ऊपर। मगर मेरे प्यारो, याद रखना प्रभु अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाले हैं, यानी कि इज अ गॉड ऑफ मर्सी, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ कंपैशन। और वो क्या कह रहे जानते हो? वो कह रहे समय तो ज्यादा नहीं है मगर है। दिस इज अ गुड न्यूज। समय तो ज्यादा नहीं है, तब पर भी अभी भी दरवाजा खुला है, उसीलिए वो हमें न्योता दे रहा है। 2 Corinthians chapter 6 and verse 2। क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। Today is the day of salvation. उद्धार का दिन कब है? कब है? उद्धार का दिन कब है? Right now. ये नहीं कल आने वाला है। Praise God. Today is the day of salvation. आज, 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 अभी। आज परमेश्वर कह रहा है, Door is open. Smart people, come on, come to me. Now is the time. अभी तुम्हारे पास मौका है। Matthew chapter 3 and verse 2 says, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, अस्वर के राज्य में प्रवेश करो। मन फिराओ, अपने पापों की अंगीकार करो, अपने दिल को परमेश्वर के पास लेके जाओ और अपने कठोरता को जो कि तुम्हारे अंदर में भरा हुआ है, दुनिया भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, आक्रोश भरा हुआ है, व्यभिचार भरा हुआ है, प्रतिशोध भरा हुआ है, दुनिया के चाहत भरा हुआ है, फैशन भरा हुआ है, सोए से तुम इतना कंज्यूम हो। आज खुदावंत के पास आओ और एक नम्र व्यक्ति के समय परमेश्वर के पास जाके क्षमा मांगो, मन फिराओ, चेंज, आस्क गॉड, मुझे बदल दो पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मुझे बदल दो, गॉड फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। आज है मौका। कम बैक, टर्न टू हिम, टर्न टू हिम, लौट आओ, मन फिराओ। John chapter 1 and verse 12 says,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Amen. Hallelujah. ध्यान से सुनो। आज हमारे लिए मौका है, लौट आओ। आज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी दस्तक दे रहा है। Knock, knock, knock. Who's in the door? Jesus says, I am. Knock, knock, knock. Who's in the door? Jesus says, I am. दरवाजा में दस्तक हो रहा है। कौन है? यीशु कहता, मैं खड़ा हूं। तुम्हारी दिल की द्वारों में मैं खटखटाता हूं। जो अपने दिल को खोलता है, मैं उसके घर में आता हूं। क्या तुम आज अपने दिल को खोल रहे हो? वो तुम्हारे दिल में ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि उनका सिंहासन तुम्हारा दिल है। मगर तुम्हारे दिल में जब तक साफ नहीं होगा, जब तक तुम अपने दिल को पवित्र नहीं करोगे, जब तक तुम अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करोगे, वो आ नहीं सकते। वो नॉक नॉक करते रहेगा और तुम कहोगे Who's on the door? Jesus will say, I am. मगर वो घुस नहीं पाएंगे। He's still knocking. वो आज भी दस्तक है। Knock, knock. Who's in the door? Jesus says, I am. मगर वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा दिल तैयार नहीं है, तुम्हारा मन तैयार नहीं है। आज भी तुम पाम संडे की पर्व बना रहे हो, होसाना होसाना को गीत लगाकर, मगर दिल में यीशु है ही नहीं। मेरे प्यारों, आज हमारे लिए केवल मात्र उद्धार के मार्ग ही नहीं है, मगर हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया। Holy Spirit, Holy Spirit, जो सच्चाई की आत्मा है, जो हमें मदद करता है, जो हमें बल देता है, जो हमें परमेश्वर के संग रिश्ता को जोड़कर रखने के लिए सहायता करता है। जब शैतान हमें झूठ कहता है, पवित्र आत्मा सच्चाई को कहता है। जब हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिल में टच करता है और कहता है कि तुमने गलत किया। और जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और खुदावंद के पास जाके कहते हैं, गॉड फॉरगिव मी, गॉड उसकी प्रार्थना सुनता है, फिर से मौका देता है